हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में सीबीएसई और जैक बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में, उस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी चीज को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं छोटा छोटा पार्ट में वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में आपको उपलब्ध होता रहेगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। आप जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, तो ये या फिर अदर किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, सारे में ये काम आता है। तो क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब कहां से पूछ रहा है, फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से। जैसे इसको, इस पॉइंट को अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इसका जो है इस तरह से आएगा। देखिएगा, फिगर आप लोग को नहीं बनाना है एग्जाम में सॉल्व करते समय, ये हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट +5 किसमें, एक्स में 1 इधर जाएगा और 12 इधर आएगा, तो -2 मतलब इधर कहीं पे होगा। 5 - 12 इधर कहीं पे होगा ये पॉइंट। और ओरिजिन से मतलब यहां से पूछ रहा है, मतलब ये इसका डिस्टेंस ही पूछ रहा है। अगर ये इसको हम पी लेते हैं, इसको क्यों, मतलब इसी का हमको डिस्टेंस बताना है। ये 1 मार्क्स में तो आपको इतना रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो जीरो से। ओरिजिन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 रहेगा। तो इसको आप ले लेंगे x1 और इसको ले लेंगे y1, इसको आप ले लेंगे x2 और इसको ले लेंगे y2, ठीक है। आप इसको x1 y1 भी ले सकते हैं और इसको x2 y2 इसको भी ले सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम इसी को x1 और इसी को x2 लेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 - x2 लिखे या फिर x2 - x1 लिखे, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो x1 हमारे पास कितना है, 0 है, तो वैल्यू ऑफ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 0 माइनस x2 हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास 0 है माइनस, अब यहाँ पे y1 सॉरी y2 जो है हमारा -12 है, -12 और ये माइनस तो +12 हो गया होल स्क्वायर। अब -5 का 0 - 5 यानी कि -5, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 25, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 12 होगा यानी कि 144। 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो 961, और ये आप लोग को पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। मतलब ये 169 जो है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का, यानी कि हमारा जो इसका आंसर आया वो 13 यूनिट्स है। ऑप्शन हम इसलिए नहीं दिया है कि ताकि आप डायरेक्ट सॉल्व करते जाओ, ऑप्शन का कोई जरूरत, ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया हो रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया 13 यूनिट आया, ठीक है। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 35th टर्म ऑफ एपी। ये हमारे पास ऑलरेडी बोला गया है कि ये एपी है, ठीक है। ये क्या बोल दिया है कि ऑलरेडी है भाई, एबी है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब यहाँ पे जो 60 कितना 35th टर्म जो होगा वो कितना होगा, यही हमसे पूछा है। मतलब हमसे क्या पूछा है कि मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म 20 है, सेकंड टर्म इसका 17 है, 14 टर्म इसका सॉरी 13, थर्ड टर्म हमारा 14 है, फोर्थ टर्म हमारा 11 है। तो इसी तरह से 35th टर्म मतलब 35th टर्म जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एपी दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म जो हमारा होता है ए होता है 20 है, डी निकाल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी बोला है हमारा कि डी क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म से बैक टर्म को घटाए, मतलब अगला पद से पिछला पद हम घटाते हैं। तो ये 17 - 20 करो यानी -3 आएगा। किसी में से, अब यहां से कोई जरूरी नहीं कि इसी से निकाले, हमको मन है इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एन हमारा, ये जो 35th टर्म है यही हमारा एन है, क्या है, एन है, एन 35। आप यहाँ पे दो चीज तरह से निकाल सकते हैं, मैं दोनों मेथड आप लोगों को बता देता हूं। आप एन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, a + n - 1 × d। एक और बताऊंगा, यानी कि a 35 टर्म हमको निकालना है, ठीक है। a हमारे पास 20 है प्लस n कितना है 35 - 1, d कितना है -3, तो ये हमारे पास 20 + 34
इंटू -3, ठीक है। ये 35 का वैल्यू हमारा यही आएगा। 20 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 30, यानी कि हमारा 102 आ जाएगा। अब जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, यहाँ 9 बचा, 9 से 2, यहाँ सॉरी, इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, और 10 से 2 गया 8, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि इसका साइन बड़ा है, माइनस वाले का, माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है। ये हमारा -82 आंसर आया, मतलब कि इस एपी का जो 35th टर्म होगा वो कितना होगा, -82 आएगा, ठीक है। एक में था, इसको सॉल्व करने का एक और है, मतलब ये वाला कितना है, A35 निकालना है ना। तो इसको आप लोग जानते हो कि कैसे लिखते हैं, A+34D, बेसिकली यही आता है, लेकिन आप डायरेक्ट अगर निकालना तो इससे निकालोगे तो आपका टाइम कम लगेगा। 35 हो गया, ए कितना है, 20 है, प्लस 34, डी हमारा -3 है। बस ये वाला स्टेप गायब हो जाता है, ये वाला जो स्टेप है इस तरह से निकालने में गायब हो जाता है हमारा। तो A35 जो हमारा है 20 - 102, और यहाँ पे सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -82 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगा हो उससे आप सॉल्व करोगे। ये फॉर्मूला वाला मेथड है, और ये मेथड डायरेक्ट होता है। एपी आप जब रिप्रेजेंट करने सीखे होंगे तो इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए को फर्स्ट टर्म को A1, A2, A3, तो A1 A होता है, A2 जो होता है A+D होता है, A3 जो होता है A+2D। मतलब यहाँ पे जितना टर्म है उसमें A+2, उससे एक कम से D में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होगा। कुछ और क्वेश्चन है, उसको पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा और अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले इसको लिखिए, उसके बाद मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में है क्या हो रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे बोला है। बेसिकली इसको सॉल्व करना है। रूट्स मतलब इसका हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्टिव है। 1 मार्क्स में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। हमारे पास दिया हुआ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -18x + 77 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसका रूट्स फाइंड करेंगे तो देखो क्या करते हैं, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, +77x²। अब देखो -18x जो है इसको हमको दो पार्ट में तोड़ना है कि उसका जब मल्टीप्लीकेशन करें तो +77x² आना चाहिए, और ऐड सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो 11 7 जा 77, 11 और 7, ये दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 77x² तो आ जाएगा। अब ये हमको देखना है कि किसको प्लस किसको माइनस रखना होगा। तो आप दोनों को माइनस रखेंगे क्योंकि तभी तो ऐड करेंगे तो -18x आएगा ना, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, x² -11x -7x + 77 = 0। अब ये दोनों से कॉमन करो, x कॉमन हो रहा है तो x -11 हो गया। अब यहां से क्या हमारा कॉमन हो रहा है, -7, तो यहाँ -7 इसमें कॉमन किए तो यहाँ पे +x हो गया। अब यहाँ प्लस से जब माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस बचता है। अब यहाँ 11 हो गया क्योंकि 7 हमने कॉमन कर लिया था। अब टोटल से कॉमन करोगे तो x -11 और बच क्या रहा है, x -7 = 0, या x -7 = 0 और x -7 = 0, x -11 = 0 और x -7 = 0। तो x का जो वैल्यू है 11 आ रहा है और x का जो वैल्यू है वो 7 आ रहा है। तो हमारे पास x का जो है ये दो वैल्यू आया, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही रूट्स हुआ, यही दो रूट्स हुआ जो हमको फाइंड करना था। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से रूट्स फाइंड करने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं, ये सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। रूट्स दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए बहुत इजी तरह से सॉल्व करेंगे। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना। देखो ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, अब देखो 45 है ना, इसको जो आप फैक्टराइज कर लो, 45 कितना से जाएगा, 3 से 15, अगेन 3 से जाएगा 5, कितना आ गया, यानी कि 3 × 3 × 5 प्लस, अब यहां देखो 3 मल्टीप्लाई कितना है 20 को फैक्टराइज जब आप करोगे 2 10 2 5, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√5, ठीक है। देखो
ये तो 2 ऑलरेडी है इंटू, यहां देखो ये दोनों है, इसका क्या है बाहर आ जाएगा, ये 3 डबल रूट के अंदर जब 2 है मल्टीप्लीकेशन में तो एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे √5 हो जाएगा प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये बाहर आ जाएगा हमारा तो यहाँ भी √5 ही बचेगा, डिवाइडेड बाय 2√5। अब देखो 2 इंटू 3 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो इसको क्या आ जाएगा 6√5 प्लस यहाँ भी हमारा 6√5 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2√5। अब इसको ऐड करो 6√5 और 6√5 12√5 डिवाइडेड बाय 2√5, √5 कैंसिल और 2 6 जा 12, यानी कि 6 हमारा आंसर आ रहा है। आंसर हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और जब हमने अभी किया तो इसका आंसर जो है वो 6 आ रहा है। ऑप्शन यदि रहता तो ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, एक लास्ट का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 27 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 63 डिग्री। या तो tan को आप चेंज करो tan 90 माइनस थीटा वाला पे, या cot 90 माइनस थीटा वाला, दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, tan 27 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 63 डिग्री। ठीक है, tan को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 90 से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 27 आ जाएगा, 90 से कितना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 90 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 27 आ जाएगा। तो 90 में हम 63 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आप देखोगे 27 आ जाएगा। देखो कैसे, 10 से 3 गया 7, 8 बचा, 8 से 6 गया 2 आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय cot 63 डिग्री। अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो थीटा के यहाँ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी कि cot अब थीटा के जगह पे 60 डिग्री और डिवाइडेड बाई cot 60 डिग्री ऑलरेडी है, ये कैंसिल हुआ तो इसका जो है आंसर आया वो 1 आया। तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना था, इसको सब सिंप्लीफाई किया तो 1 आया। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स का वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहता हूं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।